हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए लाइव विद डॉक्टर आदर्श भार्गव में। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूं एक नया टॉपिक, डायबिटिक्स, डायबिटिक मेलाइटस, जहाँ फिर हम नॉर्मली कहते हैं ब्लड शुगर, शुगर की बीमारी। जैसे कि मैक्सिमम आप सब जानते ही हैं कि इस समय विश्व में एक जो डायबिटिक है, ये एक बहुत गंभीर और काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम का रूप लेती जा रही है हेल्थ वाइज। तो पूरे विश्व में करोड़ों लोग ग्रस्त हैं। और इसका जो एक और पहलू है कि इस समय हमारा भारत वर्ष, जहाँ इंडिया इज टर्निंग टू बी ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी गंभीर स्थिति लेती जा रही है। तो इसी विषय में आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि डायबिटिक क्या है, किस प्रकार की होती है, और रिस्क फैक्टर क्या है, और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। डायबिटीज मूलतः एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो लंबे टाइम तक चलती है। और इसमें यह है कि पहले तो हमें समझना चाहिए कि जो एक डायबिटीज़ है क्या। डायबिटिक एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में हाउ टू प्रोसेस ब्लड ग्लूकोज, जो हम खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज निकलता है वो कैसे प्रोसेस, जो नॉर्मली प्रोसेस हो, तो जब वो बॉडी हमारी नॉर्मली वो शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाती, जो ब्लड शुगर होती है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, तो वो ब्लड में आना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटिक जब अनकंट्रोल हो जाती है तो काफ़ी गंभीर बीमारी जैसे ब्लाइंडनेस हो गई, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट डिजीज़ हैं, एंड मैनी अदर सीरियस कंडीशन को ये जन्म देती है। तो डायबिटिक बेसिकली मूलतः दो टाइप का होता है, डायबिटिक टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 है वो एसोसिएट होती है हमारी जेनेटिक ऑफ ए पर्सन, यानी कि, और इस हिसाब से ये कि ये जो डायबिटिक टाइप 1 डायबिटीज़ है वो लाइफ के बहुत अर्ली फेज में ही हमें पता चल जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो लगभग काफ़ी हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट आते हैं वो टाइप 2 के होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो बॉडी है हमारी वो जहाँ तो एनफ ऑफ द सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना रही होती है, उसमें जो उसका जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो हमारी हिंडर हो रही होती है, जो जितनी चाहिए होती है हमें ग्लूकोज के प्रोसेसिंग के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए, वो सफिशिएंट नहीं होती है। जहाँ फिर वो होता है कि हमारी बॉडी में ही, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनी है वही जो उसका ही रेसिस्टेंस होना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो वो ये कंडीशन लेके जाती है हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ में। तो आ, आ, हमने जैसे किया कि टाइप टाइप 1 टाइप 1 मोर डेंजरस है, मगर टाइप 2 हमारे पास इसमें कम, जो कॉमनेस्ट पेशेंट जो हमारे वो टाइप 2 से आते हैं। तो अब मैं आप डिस्कस कर रहा था कि जो रिस्क फैक्टर क्या है डायबिटीज़ के लिए। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है कि हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, यानी कि आपके घर में, परिवार में, आपके जो ब्लड रिलेशन में, फर्स्ट ब्लड रिलेशन में डायबिटीज़ होते हैं, लाइक फादर, मदर, दादा, दादी, तो भाई बहन। तो पहला हो गया स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, जो एक रिस्क फैक्टर में आता है। सेकंड है कि अगर किसी इंसान का बीएमआई, यानी कि जो बेजल मेटाबॉलिक बॉडी मास इंडेक्स है, वो अगर मोर देन इक्वल टू 23 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, वो भी डायबिटीज़ का वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है। तीसरा जो है, जो बहुत कॉमन आजकल है, वो है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। इनएक्टिव लाइफस्टाइल से मेरा तात्पर्य है कि मैक्सिमम को ऑफिस वर्क है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, सुबह ऑफिस जाना है, शाम लेट तक ऑफिस में काम करना है। तो वो जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल के आल्सो वन ऑफ द रीज़न टू डेवलप डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़।
फोर्थ जो नेक्स्ट हमारा है वो है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का अत्यधिक होना भी डायबिटीज़ को हमारे बॉडी में डायबिटीज़ के कारण बन सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी। अगला कारण हमारा वो है अब नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लेवल्स। जो हमारे बॉडी के ब्लड टेस्ट में हम करते हैं, लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर वो अब नॉर्मल रह रहे हैं, काफ़ी हाई रह रहे हैं, वो भी डायबिटीज़ की तरफ आपको धकेल सकते हैं। फिर उसके बाद है फीमेल्स के लिए जिनको गेस्टेशन हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशन डायबिटीज़ की हिस्ट्री रहती है। गेस्टेशन डायबिटीज़ से मेरा तात्पर्य ये एक फॉर्म है डायबिटीज़ की जो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो ब्लड ग्लूकोज को प्रोसेस करने में जो वो नहीं कर पाते प्रॉपर वे में से, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वो उनमें शुगर डेवलप हो जाती है, डायबिटीज डेवलप हो जाती है, जिसे हम गेस्टेशन डायबिटीज़ कहते हैं। किसी फीमेल में गेस्टेशन डायबिटीज़ अगर हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो भी आप डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए प्रोन हो जाते हैं। और जो लास्ट में है वो है कि अगर आपका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, तो भी आप में रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज़ बढ़ जाते हैं। तो अब जो मैं जल्दी जल्दी में आपसे दोबारा काउंट करता हूँ कि हमारे रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। वो है फैमिली हिस्ट्री नंबर 1, नंबर 2 वी एम आई मोर देन 23 kg पर मीटर स्क्वायर, तीसरा है हमारे पास इनएक्टिव लाइफस्टाइल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फोर्थ हमारा रहेगा हाई ब्लड प्रेशर, फिफ्थ रहेगा हमारा अब नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लेवल्स, देन सिक्स रहेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ द दिस जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन फीमेल, सेवन्थ रहेगा अगर आपकी एज मोर देन 40 है, और एट्थ रहेगा अगर आपका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, तो भी आप प्रोन है फॉर डायबिटीज़ टाइप 2। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जो एक्चुअली प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और ये प्रिवेंटेबल है। हम अगर अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा दिनचर्या में थोड़े से बदलाव करें तो हम इसको डायबिटीज़ को टाइप 2 को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे पहला जो क्या है, ईट हेल्दी। आपको हेल्दी डाइट खानी है। मैक्सिमम आपके डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, और इसके साथ साथ आप हाई फाइबर डाइट्स लेंगे तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ से हम बचाव कर सकते हैं। बहुत एक मिथ था कि जो शुगर जो हमारे फ्रूट्स है वो डायबिटीज़ करते हैं, बट वो मिथ था, दिस इज नॉट ट्रुथ। तो हमें जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो भी हमारे नेचुरल फ्रूट्स जहाँ सीजन के हिसाब से फ्रूट्स आते हैं वो लीजिए, वो आपको डायबिटीज़ से बचाव करेंगे। नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर हम एक्सरसाइज जो होती है हमारी, वो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है हमारे सेल में उसको इंक्रीज करती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लेस इंसुलिन इज रिक्वायर्ड, कम इंसुलिन ही रिक्वायर्ड होती है हमारी जो ब्लड शुगर को लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए। तो एक्सरसाइज आपके यानी कि ब्लड ग्लूकोज को एक निश्चित लेवल तक रखने में हमारी हेल्प करती है। नंबर 3 इज मैनेज बॉडी वेट। आपको अपना बॉडी वेट को एक आइडल बॉडी वेट के पैरामीटर्स के आसपास रखना है। जो एक्सेस विसरल फैट्स होता है प्रमोट्स इन्फ्लेमेशन। जो विसरल फैट फालतू का जो फैट है, वो हमारा विसरल फैट है, वो प्रमोट करता है इन्फ्लेमेशन को एंड इंसुलिन रेसिस्टेंट करता है, विच सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डायबिटीज़। यानी कि अगर आप जो हमारा विसरल फैट को हम कम करेंगे तो हमें रिस्क ऑफ डायबिटीज टाइप 2 डेवलप होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए अपने बॉडी वेट को एक आइडल बॉडी वेट के पैरामीटर्स के अराउंड रखिए। रेगुलर चेकअप, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हम कैसे अपने बॉडी को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। तो हमें अगर रेगुलर ब्लड चेकअप करें, लाइक कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल,
आप ब्लड शुगर अपना नियमित कराइए, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराइए, तो भी आपको ये प्रिवेंशन ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 में हेल्प करेगा। तो स्मोकिंग, स्मोकिंग जैसे आप सबको पता है स्मोकिंग कई बीमारियों का कारण है, और डेफिनेटली डायबिटिक भी एक है। और अगर हम स्मोकिंग को क्यूट करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि हम जो अंदर बियर एंड टीयर स्मोकिंग के जो केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं उनको हम करते हैं, तो हमारी जो छोटी छोटी नसें हैं वो तबाह होने से बच जाती हैं, और उस हिसाब से हमें जो डायबिटिक का जो खतरा भी कम हो सकता है। लास्टली आपने जो अल्कोहल इनटेक को लिमिट करना है। अल्कोहल एक तो मॉडरेट अल्कोहल इज रिकमेंडेड विच इज़ नियर अबाउट 60 ml ऑफ 60 ml के आसपास आप अल्कोहल ले सकते हैं, वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार। बट मैं आपसे आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि अवॉइड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के साथ हम ना बिंजिंग काफ़ी हो जाती है, खाना पीना काफ़ी हो जाता है, जो शायद हमारी बॉडी के लिए ओवर होता है, और फिर वो डायबिटीज को एक जो प्री डायबिटीज या डायबिटीज की तरफ आपको धकेलता है। तो अल्कोहल की लिमिट कीजिए। तो प्रिवेंशन का मैं आपको एक जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। पहला, ईट हेल्दी, ऐड फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड हाई फाइबर डाइट्स। नंबर 2 वो रहेगा हमारा एक्सरसाइज रेगुलरली। नंबर 3 मैनेज आइडल बॉडी वेट। नंबर 4 इज रेगुलर चेकअप्स विद योर डॉक्टर्स और जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। नंबर 5 इज क्यूट स्मोकिंग। नंबर 6 इज लिमिट द अल्कोहल इनटेक। तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है आपको डायबिटीज क्या होती है, हम उसके रिस्क फैक्टर क्या है, और हमें उसका प्रिवेंशन कैसे करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज मच 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 सिंपलर एंड मच इजियर देन इस ट्रीटमेंट के काफ़ी फिर बताया कि डायबिटीज़ आपको ऐसी ऐसी बीमारियों में लैंड करती है जो शायद हमें हजम संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसी एक नोट के पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर मेडिकल रिलेटेड सोशल टॉपिक रिलेटेड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सम इश्यूज आई विल शेयर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा एक ही है कि हम सबको भारतवर्ष को एक आइडल राष्ट्र बनाना है जो सबके लिए एक एग्जाम्पल बन सके। तो जैसे हम अपना एफर्ट कर रहे हैं बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए सोसाइटी मेंबर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना अपना कंट्रीब्यूट कीजिए भारत और भारतवर्ष को एक हेल्दी राष्ट्र बनाने में। इस बार मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।